तीन प्रकार के क्लास होते हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास जिसे हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। आपके एग्जाम में रिलेटिव क्लास से संबंधित सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको कंबाइन करना पड़ता है, मतलब दो क्लास को कंबाइन करना मतलब जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए कंबाइन टू क्लास हैज एंड मेक वन सेंटेंस। आपको दो उपवाक्य को जोड़ के एक वाक्य बनाना पड़ता है, दो क्लास को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। उसके लिए आते हैं आपको या तो हु का प्रयोग एग्जाम में, या विच का, या व्हेन का, वेयर का, व्हाई का, हाउ का, व्हाट का। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो वॉच कर रहे होंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है। और मेरे वीडियो को वॉच करते करते आप मेरे चैनल दिलीप तिवारी DK सर को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये जो है आज हम आपको रिलेटिव क्लास लेकर आए हैं, और रिलेटिव क्लास से ये जो संबंध हम आपको आज बता रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है हु का संबंध होता है व्यक्ति से। यदि ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसमें व्यक्ति वाला कोई सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हमें हु का प्रयोग करना पड़ता है। विच का प्रयोग करना, विच का होता है वस्तु या व्यक्ति से। तो यहाँ पर हमने इनके अर्थ भी लिखे हैं, जैसे हु का जो, जिनसे, विच का जिसका, जिसकी, इस प्रकार से। तो विच का जो है वो वस्तु और व्यक्ति दोनों से होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें व्यक्ति भी हो और व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर व्यक्ति और वस्तु के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। व्हेन का प्रयोग किया जाता है समय से संबंधित, यदि किसी सेंटेंस में समय से संबंधित कोई इस प्रकार का सेंटेंस आपसे पूछा गया है जिसका अर्थ यहाँ पर जब होता है, लेकिन हम क्वेश्चन वाली सेंटेंस में पढ़ते हैं तब वहाँ व्हेन का मतलब कब होता है। वेयर का क्वेश्चन वाले सेंटेंस में होता है कहाँ, और यहाँ पर जब रिलेटिव क्लास में कोई सेंटेंस बनाया जाता है तब वेयर का स्थान से, वेयर का प्रयोग स्थान से किया जाता है जिसका अर्थ होता है जहाँ। व्हाई का कारण से, और हाउ का तरीका से, और व्हाट का वस्तु से प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको रिलेटिव क्लास के अंतर्गत आते हैं, और ये रिलेटिव क्लास आपको क्लास 11th क्लास 12th में पूछा जाता है। अब हम आपको ये सेंटेंस बना के बताते हैं किस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना सीखना है। आप यहाँ देखते जाइए और सुनते जाइए, समझते जाइए। ही इज़ माई बॉस, ही इज़ बियरिंग अ रेड शर्ट। जब यहाँ पर केवल एक ही प्रोनाउन दिया है और उस प्रोनाउन की यहाँ पे जैसे रिवीजन की गई है, तो उसको हम रिपीट वर्ड को हटा देते हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे तो वो बनेगा ही इज़ माई बॉस, ही इज़ माई बॉस, हु इज़। अब यहाँ हु का प्रयोग करके हु इज़, यहाँ ही को हमने रिमूव कर दिया है और लिख देंगे वेयरिंग अ रेड शर्ट, अ रेड शर्ट। वह मेरे बॉस हैं जो लाल कमीज पहने हुए हैं। द बॉय इज़ माई ब्रदर, ही इज़ सिटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, द बॉय who is sitting outside is my brother, यहाँ द बॉय के बाद में, यहाँ द बॉय के बाद हु का प्रयोग किया गया है, और यहाँ से हमने फिर इस वाले सेंटेंस के वर्ड को लिया है कहाँ से, इज सिटिंग आउटसाइड। और फिर इसके बाद में यहाँ से द बॉय को हमने एक बार लिया, इज़ माई ब्रदर को उसमें जोड़ दिया। ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, द बॉय इज़ माई ब्रदर हु इज सिटिंग आउटसाइड। इस प्रकार से भी सेंटेंस बन सकता है। अगला सेंटेंस जो है वो है आई हैव फाउंड द बुक आई लॉस्ट इट स्टडी। तो यहाँ जो है आई हैव फाउंड द बुक, यहाँ आई किस व्यक्ति के बारे में है और द बुक जो है वो वस्तु से संबंधित है। तब ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति और वस्तु दोनों हो तब वहाँ पर हमें विच का प्रयोग करना पड़ता है, और यहाँ पे लगेंगे आई हैव फाउंड द बुक, और यहाँ पर लिख देंगे विच। ज्वाइन करना है
दोनों को जोड़ना है ज्वाइन करके, तो फिर से हम ज्वाइन करेंगे और लिख देंगे आई हैव फाउंड द बुक विच लास्ट इट स्टडी, विच लास्ट इट स्टडी। ये बन गया सेंटेंस। दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हेयर। यहाँ पर अब यहाँ पूछा गया है दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हेयर, स्थान और जन्म से संबंधित है। तो जहाँ स्थान वाला कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पे हमें वेयर का प्रयोग करना पड़ता है। तो दिस इज द, यहाँ आ जाएगा दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज। जब किसी स्थान का नाम होता है तो वहाँ पे हमें वेयर का प्रयोग करना है। वेयर आई वॉज बोर्न हेयर, वेयर आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, ये बन गया। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। आई डिड वर्क हार्ड आई वॉज यंग। यहाँ इस सेंटेंस को समझना है और ये दिमाग लगाना है कि इसमें किस रिलेटिव क्लास का प्रयोग हुआ। कभी कभी वो दे देते हैं रिलेटिव क्लास में कि व्हेन रिलेटिव क्लास का प्रयोग करो या हु का प्रयोग करो, और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि नहीं भी देते, डायरेक्ट लिख देते हैं मेक रिलेटिव क्लास। तो यहाँ कंडीशन समझनी पड़ती है सेंटेंस की। आई डिड वर्क हार्ड आई वॉज यंग, तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग होगा आई डिड वर्क हार्ड। मैंने कठोर परिश्रम किया जब, व्हेन मीन्स यहाँ जब होगा, जब व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। अगला सेंटेंस जो है द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज वेयरिंग ब्लू कैप, ये वही है। तो यहाँ भी द बॉय है। द बॉय जो है इसको पहले लिखेंगे, पहले वाले सेंटेंस को, द बॉय इज, द बॉय यहाँ पे सीधा लिख देंगे द बॉय हु इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज माई फ्रेंड। और यहाँ जो द बॉय है इसकी रिवीजन को हम हटा देंगे और लिख देंगे इज वेयरिंग ब्लू कैप। ये सेंटेंस बन गए। अब यहाँ हु वाला एक सेंटेंस ये है जहाँ हमने द बॉय के बाद सीधा हु लगाया है। एक हु वाला सेंटेंस ये है जहाँ पहले क्लास को लिखने के बाद हु लगाया है, फिर दूसरी क्लास को लिखा है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और एक क्लास ये भी है एक सेंटेंस जहाँ द बॉय के बाद में हु का प्रयोग करने के बाद सीधा सीधा दूसरे क्लास के शब्दों को लिया है और फिर पहले क्लास के शब्दों को उसके बाद में लिखा है। तो हु का प्रयोग आप चाहो तो इस वाले सेंटेंस में द बॉय इज माई ब्रदर हु इज सिटिंग आउटसाइड ऐसा भी बना सकते हो। आपके एग्जाम से ही रिलेटिव है, इन सेंटेंस में से एक सेंटेंस कोई ना कोई पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को आप सब्सक्राइब करें और भी वीडियो आप वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।